यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 52 हमारा जो इंट्रोडक्शन होना था न्यू लीडर से वो हो चुका है लास्ट एपिसोड के अंदर। अब आज के एपिसोड में स्टार्ट होने वाली है अमाय मास्क की आर्क, और फिलोसफिकली वन ऑफ दी बेस्ट आर्क्स में से एक है ये। इस आर्क में बहुत ही ज्यादा डीप कंटेंट मिलने वाला है तुम्हें, तो अगर तुम बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल कंटेंट पसंद है, हार्ड हिटिंग चीजें पसंद है, तो ये आर्क तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। और आज के एपिसोड में हम वन पंच मैन की पूरी हिस्ट्री भी जानने वाले हैं कि ये वन पंच मैन का वर्ल्ड जो है, इसमें जो अर्थ है वो बनी कैसे, आज की डेट में मॉन्स्टर्स आए कैसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपनी भेलपुरी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। तुम्हें याद हो कल के एपिसोड के एंड में हमारा अमाय मास्क आया था साइटामा को बुलाने के लिए, तो वहीं से हम देखते हैं सबसे पहले में हम एक कैफे में पहुंचते हैं और अमाय मास्क बोल रहा होता है साइटामा से कि मेरे को तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दोगे। एनीवे थैंक्स मेरे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। जिसमें साइटामा बोलता है मुझे तो यही नहीं पता था तुम मुझसे बात कर रहे थे। साइटामा को लग रहा था कि वो जैनो से बात करना चाह रहा है, और साइटामा बोलता है वैसे मेरे साथ ऐसा हर दिन नहीं होता है कि कोई मुझे लंच पे इन्वाइट करता है, मेरे पास और कुछ काम करने के लिए रहता तो है नहीं पूरे दिन में, मैं अकेला ही रहता हूँ। जिसमें अमाय मास्क बताता है कि ये मेरा फेवरेट कैफे है, ये हमेशा शांत रहता है, यहाँ की वाइब्स बहुत बढ़िया है, ये एक तरीके से हिडन जेम है। सजेस्ट कर रहा है ये कैफे साइटामा को। खैर वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है, हमारा साइटामा सीधा उसके मेन्यू को देख के मैं तो भाई कोको कोला पीऊंगा। जिसमें हमारे पास बोलता है मैं लूंगा होममेड लेमनेड और हमारे गेस्ट के लिए शीशु जिंजर एल, शीशु जिंजर एल, शीशो जिंजर एल, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे भाई, अब देख लो ऐसी कुछ डिश का नाम है। ये डिश नहीं, बेसिकली ये ड्रिंक है। और सीधा हमारे पास बोलता है कि कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हम लोग, सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। केप्ड बॉल्डी, क्या तुम्हें पता है जैसे हमारे पास केप्ड बॉल्डी बोलता है, जो अभी तक हमारा साइटामा थोड़ा खुश था, साइटामा इज लाइक अब आगे बोल, केप्ड बॉल्डी तो तूने बोली थी, अब आगे बोल, क्योंकि साइटामा अपने इस नाम से खुश नहीं है, ये तो अब तक पता चल ही चुका होगा। हमारे पास साइटामा से बोलता है क्या तुम्हें पता है हमारा ये पूरी दुनिया एक नए एरा ऑफ चेंज में जा रही है। फिर वो बताना चालू करता है वन पंच मैन की हिस्ट्री के बारे में कि बहुत टाइम पहले डिफरेंट छोटी कंट्रीज हुआ करती थी, छोटी इन द सेंस जैसे हमारे आज के पर्टिकुलर टाइम में ग्लोब में डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, रशिया और भी दुनिया भर की कंट्रीज वन पंच मैन में भी हुआ करती थी पहले। लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी वॉर हुई और लोग नॉन स्टॉप लड़ रहे थे जमीन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। और जब इतनी बड़ी वॉर हुई तो जाहिर सी बात है लोग मरेंगे, तो जो पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल पर थी वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होती चलेगी, बहुत ही स्पीड से कम हुई थी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। तो स्पीसीज को प्रिजर्व करना ये प्रायोरिटी बन गई थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ह्यूमन रेस ने यूनिफाई करी थी अपनी एक लैंग्वेज। हम सोचते हैं ना वन पंच मैन में यार डिफरेंट लैंग्वेज भी तो बोल सकते हैं अगर कैरेक्टर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, इसीलिए ये डिफरेंट लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये एक ही लैंग्वेज बोलते हैं कि यूनिफाइड लैंग्वेज कर चुके थे ये। और एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनी थी, मतलब पूरी दुनिया की सिर्फ एक गवर्नमेंट, पूरे अर्थ की एक गवर्नमेंट बेसिकली। और ये फर्स्ट टाइम था, तब एरा चेंज हुआ था। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज हो गई है, लोग एक ही लैंग्वेज बोलने लगे हैं, उससे सब कुछ तो ठीक नहीं हो जाएगा। जो इफेक्ट्स थे उस वॉर के जो इतने टाइम तक चली थी, उसने अभी भी हमारे प्लेनेट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया था। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो गया था, सी लेवल्स बढ़ गए थे, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। और इसके रेस्पॉन्स में ह्यूमैनिटी जो अलग अलग जगहों पे, मतलब बेसिकली उन्हीं अलग अलग कंट्रीज में रहा करती थी, वो एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगी थी एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसने मास इमिग्रेशन किया था। मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से लोग आके उस सुपर कॉन्टिनेंट में रहने लगे थे। मतलब अगर तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो, एक तरीके से अगर मैं इसे करंट सिनेरियो के हिसाब से बताऊं, वर्ल्ड वॉर 3 हुई, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मरे, और उस वॉर के बाद एक गवर्नमेंट बनी, क्योंकि लोगों को दिख रहा था अगर ऐसे ही वॉर चलती रहेगी तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो उस ह्यूमन रेस को बचाने के लिए एक गवर्नमेंट बनी, यूनिफाइड गवर्नमेंट। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उस वॉर से सिर्फ और सिर्फ लोग मरने का तक का इफेक्ट नहीं था, उसके बाद भी बहुत सारी डिजीज फैलती जा रही थी, टॉक्सिक क्लाइमेट होता जा रहा था। तो लोग जो अलग अलग, जैसे कोई सदर्न कॉन्टिनेंट में है अमेरिका के, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं एट दिस मोमेंट और एक ही गवर्नमेंट के अंडर है। ये था सेकंड एरा। पहला एरा कौन सा था? जिसमें एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनी यूनिफाइड लैंग्वेज के साथ। दूसरा, एक पास रहने लगे लोग। और हमारे मास आके बताता है कि तुमने ये सब एलिमेंट्री स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना साइटामा? साइटामा इज लाइक एकदम जोन्ड आउट कि क्या बोल रहा है ये ये कौन सी क्या बोले जा रहा है, ये क्या मतलब है इन सब बातों का, उसे कुछ पता नहीं है। और हमारे मास फिर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ बायोलॉजी के ऊपर, और अपेरेंटली ये जो ह्यूमंस हैं इन्हें तुम कांस्टेंट एनवायरमेंटल बीइंग्स बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ हम बहुत ही यूनिक स्पीसीज हैं, हम केपेबल हैं कंट्रोल करने के उस एनवायरनमेंट को जो हमें सूट करता है, हम उसे अपने तक बांध के रख सकते हैं। काफी अमेजिंग है ना ये सुनने में, क्योंकि हमारी जो बॉडीज हैं वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे जानवरों से, दूसरे एनिमल से, दूसरे लिविंग क्रीचर से, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन स्टिल हम आउट सर्वाइव कर चुके हैं इतने सारे क्रीचर्स को। और हमारा वो वेटर इनके ड्रिंक्स लेके आता है और फिर हमारे पास बोलता है लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हम एक ऐसी चीज को फेस कर रहे हैं जो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं कि हम अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो हम और ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। वो अब पॉसिबल ही नहीं है। अब थर्ड एरा आ रहा है चेंज होने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है वो क्या होगा? साइटामा इज लाइक गंभीर बातें हैं तभी वेटर साइटामा का भी शेक, मतलब बेसिकली वो ड्रिंक लेके आता है, वही उसका शीशो जी, क्या ही तो नाम है इसका, Oh shit, here we go again.
क्या ही तो नाम है इसका, सीशो, जिंजर, एगल, एल, कुछ तो है दोस्तों, मतलब कुछ तो ड्रिंक पी रहा है। और अमायमास आगे बताता है कि अब ये जो थर्ड एरा है वो है ह्यूमैनिटी का नेचुरल एनिमी। ये जो इमरजेंसी है मॉन्स्टर्स की, अब मॉन्स्टर्स ना ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वो बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो दिमाग से वो कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं अपना दिमाग के, अच्छा इसे ऐसे यूज करते हैं। मॉन्स्टर्स ग्रुप में बना के आ रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तुम पे अटैक कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे। लेकिन अभी मॉन्स्टर्स की इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है, वो भी रैपिडली इवॉल्व करते जा रहे हैं। आज से सिर्फ कुछ साल पहले तक ये बहुत ही रेयर फिनोमेना हुआ करता था। हाल फिलहाल में तो ये कांस्टेंट इवैक्यूएशन अलार्म बजते रहते हैं, पहले तो कभी कभार बच जाया करते थे, अभी तो कांस्टेंट बजते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेलिटी में, जो लोगों को और भी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। और इस सबसे भी ज्यादा वर्स्ट स्टेट ये है कि इनमें से ये जो मॉन्स्टर्स हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं अभी एट दिस मोमेंट ह्यूमैनिटी को, ये हमारे अंदर से ही जन्मे हैं, हम ह्यूमन से ही जन्मे हैं। जैसे हम दवाई खाते हैं जब हमें थोड़ी सर्दी हो जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन मॉन्स्टर्स की इमरजेंसी से? जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी को एक इम्यून सिस्टम की जरूरत है जो नॉर्मल ह्यूमंस को, नॉर्मल सिटीजन्स को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करे इन मॉन्स्टर से। और वो इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ये बीच वाली पार्टी कौन सी होगी? हीरोज की। और इसीलिए हमें केपेबल हीरोज का नंबर बढ़ाना होगा। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उन्हें लीड करे, जो उन्हें एनकरेज करे, एक कैरिज्मेटिक एब्सोल्यूट हीरो। जैसे एक ट्रू हीरो बॉर्न होगा ना, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला के रख देगा इस पूरे क्योटिक वर्ल्ड के अंदर जो अभी आजकल हमारे करंट सिनेरियो में चल रहा है। और केपेबली वही तुम बनोगे, वही एब्सोल्यूट ट्रू हीरो बनोगे तुम। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो बनाऊंगा। थैटामेज है क्या बोले जा रहा है? जैसे अमायमास बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो और मुझे फॉलो करो। थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है ना, साइटामा कुछ बोलता है ना अमायमास। फिर अमायमास आगे बोलता है अभी करंट में जो टाइम चल रहा है इससे बढ़िया टाइम कुछ होगा ही नहीं, वही ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही वाली सीन। तो हम एक दूसरे को ज्यादा बेटर तरीके से जानने लगते हैं अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में। तो मैं प्लान बता देता हूँ तुम्हें आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम एक प्राइवेट जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी रिजर्वेशंस कर चुका हूँ और तुम अपने थॉट्स मुझे बता सकते हो। तो हम लंच कर रहे होंगे और मुझे बता देना अगर तुम्हें कोई फूड एलर्जी हो तो वो खाना मैं ऑर्डर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एब्सोल्यूट हीरो का, वो कैसे जस्टिस लाएगा। मैं अबॉलिश करने वाला हूँ इस एस क्लास की रैंकिंग सिस्टम को, मैं एस क्लास को खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक ही लीडर होगा जो कि तुम बनोगे साइटामा। जैसे अगर तुम्हें नहीं पता न्यू हीरोज के अंदर लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने बताया था, न्यू लीडर्स का भी एक टॉप लीडर है, वही ब्लास्ट का बेटा। तो काइंड ऑफ वैसा ही बनाना चाहता है साइटामा को वो, पूरी एस क्लास को अबॉलिश करके। मैं सारी की सारी डिटेल्स तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, तो तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कर चुका हूँ एक लीडिंग अथॉरिटी के साथ हेयर रीग्रोथ रिसर्च में। साइटामा टकला रहा है, उसे ताला दे रहा है। हेयर ग्रोथ रिसर्च के लिए भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं तुम्हारे लिए। मैं सारी की सारी चीजें बहुत जल्दी करूंगा, सिर्फ तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। ये एक ट्रस्ट रिलेशनशिप रहेगी जिसे एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है हीरो एसोसिएशन के टॉप मैनेजमेंट से, जिसके बाद हमें एक इफेक्टिव गियर मिलेगा। बी क्लास या फिर उससे नीचे जो हीरोज हैं उनकी पावर जैसे बढ़ पाए, उन्हें और ज्यादा अच्छी हम मशीनरी प्रोवाइड कर पाएंगे। वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। तुम सोच रहे होगे इस सब में साइटामा क्या है? साइटामा सामने शांति से बैठा हुआ, वो क्या सोच रहा है? पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसने मेरे से बिना पूछे मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी, वही चीज मेरे को खाई जा रही है और मैंने इसकी एक भी बात नहीं सुनी है जो ये बोले जा रहा है इतनी देर से। सोचो तुम, अमायमास बेचारा लगा पड़ा है पूरी दुनिया के बारे में बताया जा रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ ये भाई साहब ये सोच रहे हैं कि मेरे से बिना पूछे मेरी ड्रिंक ऑर्डर कर दी इसने, यार ऐसे कैसे चलेगा? खैर अगले पैनल में सीन शिफ्ट होता है जो प्राइवेट लोकेशन की बात कर रहा था ना लंच की। ये लोग वहां पहुंचते हैं, सामने लंच रखा हुआ पूरे टेबल पे, भरी पड़ी पूरी टेबल। साइटामा उसे देख के थोड़ा सा खुश होता है कि ये देखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है, वैसे तुम मुझे इतना अच्छा कैसे ट्रीट कर रहे हो, क्या बात हो गई? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं देने वाले हो? जैसे अमायमास बोलता है नहीं मैं ये कर्टेसी में नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया ये एक इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप है। मैं ऑलरेडी अपना 2 दिन के लिए एजेंडा सारे क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें साइटामा इज लाइक तुम्हें मेरे साथ ट्रेन करना है क्या? जैसे अमायमास खड़ा होकर बोलता है नहीं मेरे को ऑलरेडी पता है तुम्हारे पावर के बारे में, तुम मुझे ट्रेन व्रेन करके या फिर मेरे को तुम्हें टेस्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ मुझे तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं पता है या फिर तुम्हारी ह्यूमैनिटी को लेकर क्या सोच है वो नहीं पता है मुझे। और इसीलिए मैं तुम्हारा फुली पोटेंशियल को अनलॉक करूं एज अ ट्रू हीरो। मैं तुम्हें सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी तक गैदर करी है अपने एक्सपीरियंस से। वो एक व्हाइट बोर्ड लेके आता है। अमायमास इज लाइक अब पढ़ने का टाइम है। लो भाई पढ़ा भी किसे रहा है साइटामा को, जिसने तेरी अभी थोड़ी देर पहले एक बात नहीं सुनी थी उसे पढ़ाने निकले हैं अमायमास। खैर अमायमास फिर स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि भाई क्या एक साथ बोरिंग सा चले जा रहा है, कन्वर्सेशन चली जा रही है। इस कन्वर्सेशन का ना बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐसा इंपैक्ट होने वाला है इस पूरी की पूरी आर्क के अंदर, तो थोड़ा सा गौर से सुनना ये कन्वर्सेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे इंपॉर्टेंट कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जो मैंने बताया ना कि एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था, सारे के सारे लोग रहने लगे थे, मैं इसे बता के ही आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। ये जो हम नाम देखते हैं ना वन पंच मैन के अंदर के ए सिटी में जा रहा है, जेड सिटी में जा रहा है, एक्स सिटी में जा रहा है, वाई सिटी में जा रहा है, या फिर वहां एच सिटी में अटैक हो गया है, क्यू सिटी में जा रहा है, ये जो नाम है ना ए टू जेड तक ये सिटी डिफरेंट, ये उसी सब कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे पार्ट है। मतलब एक साथ लोग आके रहने लगे हैं और डिफरेंट एरियाज को ए वाइज ए सिटी जेड सिटी ऐसे पर्टिकुलर नाम दे दिए गए, डिफरेंट एरियाज को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है एक सुपर कॉन्टिनेंट को। ये इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई तुम्हें देगा, लेकिन मैं बैठा हूं घबराओ मत, हम प्रॉपर
एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। अमय मास आगे बोलता है कि हीरो एसोसिएशन ने बहुत ही अच्छा खासा बजट दिया है तुम्हारे इस चेंज करने के लिए, तुम्हें मेकओवर करने के लिए, तुम्हें एक ट्रू हीरो बनाने के लिए। तुम्हारी इस इंटेंसिव स्टार क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, फिलोसफी से लेकर एक्सपीरियंस, अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस, जो तुम्हें एक्सप्लिसिटली कोई कहीं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा वो तुम्हें। सैटम इज लाइक हाँ भाई बोल, तू वैसे भी बोर तो करेगा ही करेगा। और सीधा सीन कट हो जाता है, ये पूरी राम कहानी चल रही होती है उसकी, वो पूरा राम कहानी दे रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, सीन कट होता है, हम थोड़ा आगे पहुंचते हैं और अमय मास बोलता है हाँ तो इसीलिए इसी प्रीमाइस को लेकर के जिसका अनशेकेबल कन्विक्शन हो, एक हीरो को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, एलिगेंट रहना चाहिए, विक्टोरियस रहना चाहिए। हालांकि जैसा एनीमे में होता है और मूवीज में होता है कि वो इंस्पायर करती हैं करेज को तुम्हारे अंदर, मैं ये बिलीव करता हूं कि ये पॉसिबल है ऐसा हीरो बनाना रियल लाइफ के अंदर, जिसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस, जिसका सिर्फ और सिर्फ रहना, मौजूद होना तुम्हारी दुनिया में एक पिलर की तरह काम करेगा सारे के सारे नॉर्मल लोगों के दिलों के अंदर कि हाँ वो बंदा है, वो हीरो है। अब ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है, तुम हर किसी की मदद के लिए हमेशा नहीं पहुंच सकते हो, जाहिर सी बात है। तुम एक ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे साइटामा भी कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, हर किसी की मदद नहीं कर सकता है वो। अगर तुम्हें वो बैटिंग वाला सिनेरियो याद हो, वो पर्स लेके भागता है, वो पर्स की तरफ जाता है, इतने में उसे तासुमा की मार देती है उस दूसरे मॉन्स्टर को। तो हर तरफ नहीं जा सकता है साइटामा, वही चीज बता रहा है वो। और इसका प्राइम एग्जांपल है कि तुम ऐसा हीरो क्रिएट कर सकते हो रियल लाइफ के अंदर जिसकी प्रेजेंस ही करेज महसूस कराए। अगर तुमने माय हीरो एकेडमिया देखा है तो जो ऑल माइट का कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिट्टो सेम ही है जो अमय मास का भी एक्सप्लेन कर रहा है। अमय मास आगे बोलता है अगर तुम हर किसी के पास नहीं जा सकते उसे बचाने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आइडल विजन होता है। और ये बोलते बोलते पीछे देखता है, वहां पीछे सैटम भाई सब सो रहे हैं तकिया डाल के उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रही है, इतनी देर से बेचारा क्लास ले रहा है उसकी, वो सो रहा है पीछे। और अमय मास बोलता है अरे 20 मिनट क्यों है, अभी तो 2 दिन की छुट्टी ली है इसने 2 दिन पकाएगा ये। और पता है सैटामा अपनी नींद से उठ के क्या बोलता है, यार मैं क्या करूं, तूने अभी तक हीरो से रिलेटेड बात करना स्टार्ट तक नहीं करी है। अब ये लाइन क्यों बोली है हमारे सैटामा ने, ये लाइन को बोल के अमय मास थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि क्या बोला। और हम ना वो व्हाइट बोर्ड देखते हैं, जिस व्हाइट बोर्ड में इसने सारा का सारा दे रहा होता है, स्केच पे स्केच बना रहा होता है। इसने वायरलिटी लिख रखी है, कैसे वायरल होना है तुम्हें, तुम्हारी ब्रांड कैसे बनेगी, मीडिया एक्सपोजर कैसे होगा, ट्रेडमार्क, फैन सपोर्ट, पॉपुलैरिटी, दुनिया भर की चीजें लिख ली है इसने। लेकिन जो एग्जैक्ट हीरो है उसके बारे में इसने बात ही नहीं करी है। और वही चीज सैटामा ने बोली है कि तुमने अभी तक हीरो के बारे में बात ही नहीं करी, मैं सुनूं क्या तुम्हारी, तुम तब से पता नहीं क्या फालतू की बातें किए जा रहे हो। क्योंकि सैटामा के लिए ये सब फालतू बातें हैं, क्या फैन सपोर्ट, क्या पॉपुलैरिटी, सैटामा इस सब के लिए थोड़ी करता है हीरो एक्टिविटीज। जिसमें तभी वो सैटामा की तरफ देख के अमय मास इज लाइक तुम्हारा अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। एक हीरो के लुक्स अफेक्ट करते हैं उसकी अप्रूवल रेटिंग्स को। फिर अमय मास बोलता है क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम्हें पॉपुलर होना है या फिर नहीं होना। इसमें सैटामा इज लाइक ये नहीं मानेगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। और सैटामा सोच ही रहा होता है, तभी अमय मास एक और उसकी तरफ ऐसे यॉर्कर फेंक के मारता है। तुम्हारी स्टाइल को ना ऐसे राउंड रफ बोल सकते हैं हम, तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा कोई स्टाइल नहीं है। मेरा जो पर्सनल स्टाफ है वो तुम्हें ब्यूटी मेकओवर करेगा हाईएस्ट स्टैंडर्ड का, और हम कल और भी ज्यादा हार्डर वर्क करेंगे तुम्हारे मेकओवर पर, तो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होके आना है। जिसमें सैटामा इज लाइक है कल भी आना है मुझे, कल भी मेरा इतना ही सर पकाया जाएगा, इस सब के बारे में मुझे पहले नहीं बताया गया था। जिसमें अमय मास बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही इतनी बार मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं मैं ये बात, और मुझे पहले से पता है तुम्हारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है और बहुत बड़ा फाइन लगेगा अगर तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो। और ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए अगर तुम देर रात तक जगोगे ना, देर रात से याद आया अभी सुबह के ऑलमोस्ट कितने 3:30 हो रहे हैं तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ मत जानी लाइफ। अमय मास बोलता है सैटामा से कि तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्किन केयर पे ध्यान देना है। खैर उसका हो लेता है, अगला दिन हो जाता है, एक साथ स्टाफ मेंबर आते हैं कि गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, उठो उठो, हम स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा मेकओवर। जैसे ही तुम्हारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाएगा सबसे पहले तो तुम अपना मुंह धो के आओ, केप्ड बॉडी। हम बंदों को देखते हैं, एक फैशन कोऑर्डिनेटर है, एक वॉइस ट्रेनर है, वॉइस भी ट्रेनिंग करेगा सैटामा की, एक बंदा स्पीच कंसल्टेंट है क्योंकि सैटामा कभी भी कुछ भी बोल देता है ना, तो स्पीच कंसल्टेंट भी है इसे सिखाने के लिए, एक हेयर स्टाइलिस्ट भी है, हेयर स्टाइलिस्ट, एक बंदा स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशन एडवाइजर है कि कैसे तुम्हें स्माइल करनी है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस देने हैं, एक कैरेक्टर डिजाइनर है। तुम सोच रहे हो पूरी टीम है, वो कैरेक्टर डिजाइनर बोलता है सबसे पहले तो तुम्हारा नाम चेंज होगा तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं बहुत बुरे पहन रखे हैं, पूरा कंप्लीट मेकओवर होगा। तुम्हारे इन कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो सबसे सस्ते ऑनलाइन दिखे हीरो के कपड़े वो तुमने ऑर्डर कर लिए, वही तुमने पहन रखे हैं, जो कि एकदम सही बात है। और अमय मास बोलता है और अगर मैं बात करूं हैंडसमनेस की तो तुम्हें सिंपल मेरे जैसा बनना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं। तुम्हें एक ऐसी लेवल पर पहुंचना होगा जहां पे लोग तुम्हें बोले बहुत ही ज्यादा हैंडसम सा मुखौटा है इसका, स्वीट मास्क बेसिकली जो अमय मास को बोला जाता है। सैटामा इज लाइक ओह आई सी, और वो अमय मास के चेहरे की तरफ घूर के बोलता है यार मेरे को तेरे चेहरे देख के हैंडसम तो नहीं लग रहा तू और उसके साथ साथ मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। सोच रहे हो सबसे मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर जो वन पंच मैन की वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उसके मुंह पे ही बोल दिया है सैटामा ने, नहीं मेरे को नहीं लग रहा तू हैंडसम और मैं तेरे बारे में जानता भी नहीं हूँ। अमय मास इज लाइक है नहीं जानता कि तू सही में नहीं जानता मेरे बारे में कुछ भी, मैं मूवीज में आ चुका हूँ, मैं सीरीज में आ चुका हूँ, मैं न्यूज़पेपर में रहता हूँ, मैं आइडल हूँ प्रॉपर, तू मेरे बारे में नहीं जानता। जिससे हमारा सैटामा बोलता है जहाँ पिछली जगह में मैं रहा करता था उस
खाली घर में, उसमें सिर्फ कुछ ही गिने चुने चैनल्स आते थे जो फ्री थे। बेसिकली रिपोर्ट्स आती थी, बस रिपोर्ट्स डिजास्टर के बारे में बता दिया जाता था, इतना ही आता था मेरे घर के अंदर। जो सुन के अमायमास बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तुम हीरो एक्टिविटीज कर रहे थे बिना ये जाने के पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, उसके बावजूद तुम्हें नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि अगर तुम्हें पूरी दुनिया की सिचुएशन नहीं पता होगी तो तुम्हें क्या पता कि कौन सी साइड बिगर पर्सपेक्टिव से सही है, गलत है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। लेकिन तुम स्टिल हीरो एक्टिविटीज कर रहे थे। जैसे हमारा साइटामा अपनी क्लासिक लाइन बोलता है जो हमने बहुत टाइम बाद सुनी है, मैं तो आई एम हीरो फॉर फन, ये तो मेरी बस हॉबी है हीरो बनना। तो अमायमास इज लाइक हॉबी। अमायमास सोचने लगता है नहीं, शायद यही है एक ट्रू हीरो की स्पिरिट, जिसमें साइटामा ब्लैंक आउट खड़ा हुआ उसके सामने। और अमायमास फिर बोलता है उस जितने भी ये सारी की सारी टीम आ रखी है कि थोड़ा सा चेंज है प्लान के अंदर, हमें थोड़ी देर बात करनी है, सिर्फ हम दोनों, सारे के सारे लोग बाहर जाओ। और ये दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं। ये काफी बड़ी सी प्रॉपर्टी का एरिया है, उस घर में से बाहर निकल के थोड़ा सा टहलने लगते हैं ये दोनों। और अमायमास बोलता है कि मैं अबॉलिश करना चाहता था एस क्लास को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं एडवाइस कर सकता हूँ अपर मैनेजमेंट को, हीरो एसोसिएशन की। और ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बंदे सारे के सारे, क्योंकि अभी हमें उन सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक बंदों की जरूरत नहीं है, उन नार्सिसिस्ट बंदों की जरूरत नहीं, मतलब एस क्लास के हीरोज की जरूरत नहीं है। अभी हमें जरूरत है एक ऐसे हीरो की जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकता है। और ब्लास्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उस पर कितना ही ट्रस्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल जनता, एक नॉर्मल पब्लिक उस पर कितना ही ट्रस्ट कर सकती है। सबसे पहली बात तो वो किसी को दिखता ही नहीं है, उसकी पब्लिक अपीयरेंस कितनी है ना के बराबर, उसका तुम ट्रू कैरेक्टर जानते ही नहीं हो। और तब लोगों के अंदर होप जगती है ना, वो होप ही लोगों को मार्च करने पे मजबूर करती है, वो लोगों को मजबूर करती है कि तुम आगे बढ़ो, जियो अपनी जिंदगी। एक सूरज जितनी जस्टिस जो एलिमिनेट कर सकती है पूरी दुनिया को, एक आइडल हीरो, एक बहुत बड़ी होप, एक ऐसा बंदा जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, जो लोग अपनी आंखों से देख पाए जैसे डे टू डे बेसिस पर, जो पूरी दुनिया को दिखा सके एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल पावर, प्रोटेक्शन, वो परसिवरेंस लोग महसूस कर पाए उस हीरो के अंदर से। और यही चीज मेरे को चाहिए एक बंदे में से, वही है मेरा गोल एब्सोल्यूट हीरो बनाने का। जिसमें हमारा पीछे से साइटामा चलता हुआ बोलता है ये जो तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो आइडल हीरो, ये तुम क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी इतने ज्यादा पॉपुलर हो ना, जो कि एग्जैक्टली सही बात है। अमायमास इतनी देर से वही तो बोले जा रहा है, पॉपुलर होना, फलाना ढमकाना, स्ट्रेंथ होना। ऐसा तो है नहीं अमायमास में कम स्ट्रेंथ है, काफी ज्यादा पॉपुलर है अमायमास, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। तो तू ही क्यों नहीं बन जाता? जिसमें अमायमास बोलता है नहीं मैं नहीं बन सकता। जिसमें साइटामा इज लाइक है, जिसमें अमायमास थोड़ा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है कि नेचर में घूमना काफी बढ़िया होता है ना, अगर हम नेचर में नहीं घूमेंगे तो हम स्ट्रेस से ही मर जाएंगे, क्योंकि नेचर हमें कनेक्ट करने पे मजबूर करता है एनवायरमेंट से। फिर उसकी तरफ देख के वो फिर से बोलने लगता है कि यार तुम्हारी ना आंखें बहुत ही ज्यादा डेड फिश ही लगती हैं, फेशियल मसल्स भी तुम्हारे इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, एक्सप्रेशन तुम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हो, तुम थोड़े और शाइन नहीं कर सकते हो क्या? जिसमें साइटामा इज लाइक अरे अब ये कहां से आ गया? तभी एक साथ अमायमास को आइडिया आता है, अरे हाँ एक जगह है जहाँ पे तुम्हारे अंदर और ज्यादा एनर्जी आ सकती है। अभी तुम एक साथ ऐसे लथार्जिक से महसूस हो रहे हो, एक जगह हम चलते हैं, वहां पे तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और ये लोग बेसिकली एक थीम पार्क में पहुंचते हैं और ये जाइंट व्हील पे बैठे होते हैं अंदर। अमायमास बोलता है साइटामा से कैसा लग रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है? अब एक्सप्रेस करो अपने अंदर का इनर सेल्फ, तुम हीरो क्यों बने थे केप्ड बॉडी? जिसमें साइटामा बोलता है बताया तो हॉबी है मेरी, ये मैं फन के लिए बना था और मेरा नाम साइटामा है। केप्ड बॉडी क्या लगा रखा है? जिसमें हमारा अमायमास, ये शायद पहली बार ही होगा जब अमायमास उसे नाम से बोलेगा, जिसमें हमारा अमायमास बोलता है मुझे माफ करना मेरी रूडनेस के लिए साइटामा कुन। और अमायमास फिर अपने बारे में बताता है, मतलब बेसिकली एक ऐसी जगह में पहुंच चुके हैं ये जहाँ पे अमायमास अपने बारे में शायद बता सकता है, क्योंकि अभी नेचर में वहाँ पेड़ों में बताने से रुक गया था ना, ये इसने कुछ बताया नहीं था, टॉपिक चेंज कर दिया था। अब बताएगा ये कि मेरा असली नाम, क्योंकि अमायमास से जाना जाता है ना इसका हीरो नेम, इसका असली नाम है ब्यूट। और साइटामा उसकी तरफ देख के उससे पूछता है कि तू क्यों हीरो बना है, मुझसे तो पूछ ले तू क्यों बना है? जिसमें अमायमास बोलता है उसके लिए मैं हीरो क्यों बना था, उसके लिए ना तुम्हें स्टोरी जाननी पड़ेगी। साइटामा तुरंत ऐसा कुछ है तो भाई ना पास, मुझे सुननी नहीं है, स्टोरी नहीं सुननी, मुझे मेरा और टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं सुननी स्टोरी। जिसमें अमायमास बोलता है कि ये जो जाइंट व्हील है ये 30 मिनट लेता है पूरा घूमने में, तो ध्यान से सुनना। जिसमें साइटामा इज लाइक लो फिर फंस गया मैं, ये फिर स्टोरी सुनाएगा, ये फिर पकाएगा मुझे। और हमारा अमायमास बताता है कि मेरे को ना हमेशा से बचपन से ही एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, मेरी अगली अपीयरेंस की वजह से मैं बहुत बुरा दिखता था, और उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए मैं ये सोचा करता था कि चलो मैं बाहर से इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ दिखने में, मुझे अंदर से मेरी इनसाइड में काफी ब्यूटीफुल सोच होनी चाहिए, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, बाहर से क्या रखा है अंदर से तो मैं बहुत अच्छा बनूंगा। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीती, इन्हीं स्ट्रिक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स को अपने दिल दिमाग में रखकर कि मैं बाहर से दिखने में बहुत बुरा हूँ लेकिन अंदर से मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। जिसमें साइटामा इज लाइक तुम और दिखने में बुरे थे, तुम्हारी अपीयरेंस मतलब? जिसमें अमायमास बोलता है भाई सुन तो स्टोरी तो सुन ले यार, फोकस से बीच में क्यों टोक रहा है? तब हमारा अमायमास बताता है आज से 3 साल पहले, हाँ तब हीरो एसोसिएशन हमारी स्टैब्लिश हुई थी, तभी की बात कर रहा है। मैंने हीरो एग्जाम दिया था और हम ब्लैक शैडो में जो देख रहे हैं ना, तुम सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है, ये बेसिकली अमायमास का ट्रू वर्जन है। तब उसकी अपीयरेंस दिखने में बहुत ज्यादा अगली हुआ करता था। अब तुम बोलोगे भाई कोई अगली नहीं होता,
सब बढ़िया है। ये मैं मांगा के वर्ड से बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ अगली किसी को बुरा किसी को भला नहीं बोल रहा हूँ, कहीं तुम मेरे ऊपर ही बोलने लगो कि भाई क्या बोल रहा है तू। खैर अमेमास आगे बोलता है कि तब स्टेब्लिश हुई थी ना हीरो एसोसिएशन, उस टाइम पे जो रिव्यू प्रोसेस हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा लीनियंट थी, हर कोई पास हो गया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे सपोज करो अगर 10 लोग पास हुए हैं और 10 के 10 लोग ऐसे सी क्लास में, तो 2 महीने के बाद मुश्किल से एक ही बंदा बचता था सी क्लास में, वो अपग्रेड हो जाता था, वो बी क्लास में चला जाता या फिर ए क्लास में चला जाता था, वो प्रमोट हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ हीरोज कम थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। और अमामास बताता है कि मैं बहुत ज्यादा हेसिटेट करता था अपना चेहरा दिखाने के लिए स्टार्टिंग में, तो मैं हमेशा एक मास्क पहनता था तब भी मैं अपनी कोई भी हीरो एक्टिविटीज करता था, और मेरे धीरे धीरे फैंस बनने लगे थे। हालांकि वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे ऑब्वियसली, लेकिन मैंने अपना चेहरा कभी भी पब्लिकली नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी अपीयरेंस बहुत ज्यादा बुरी थी, मैं देखने में बहुत ज्यादा बुरा था, अगली था, किसी को मेरा रियल चेहरा या रियल नाम नहीं पता था। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट करी थी ना अपने एप्लीकेशन के टाइम पे, जो मेरी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने ढूंढी जैसे तैसे हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से, और मैंने जला दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिससे किसी को भी पता ना चले मेरे बारे में। मतलब तब इसने एप्लीकेशन दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसने रियल इन्फॉर्मेशन ही भरी थी, लेकिन धीरे 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 विद टाइम इसने वो ढूंढी और वो जला के फाड़ दी, खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे किसी को भी ना पता चले इसके बारे में। और जैसे ही मैं प्रमोट हुआ था बी क्लास के अंदर, मैंने ऐसा हीरो नाम चूज किया जो मेरे को सुनने में बहुत ज्यादा पावरफुल लगा और मिस्टीरियस लगा, और उसने तब नाम क्या रखा था अपना, सीक्रेट मास्क। और धीरे 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 पब्लिक का इंटरेस्ट मेरे अंदर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, और उसके साथ साथ मेरे अंदर जो डर था कि मेरी रियल चेहरा बाहर आ जाएगा, मेरा इतना गंदा चेहरा ये ऑडियंस देखेगी, ये पब्लिक देखेगी, तो उन्हें कितना घिनौना लगेगा, मेरे अंदर वो डर भी बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे मैं पॉपुलर होता जा रहा था। हालांकि मेरी इस डर के लिए, इस एंजाइटी के कॉन्ट्रास्ट में, मेरी बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बनती जा रही थी। मतलब एक तरफ तो इसके अंदर ये एंजाइटी, ये डर बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ इसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी। और अमामास बोलता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रीजन नहीं समझ पा रहा था उस चीज का, कि रीजन था क्या, मेरी पावर क्यों ऐसे इंक्रीज हो रही थी। तभी एक दिन एक मॉन्स्टर अटैक करता है उस पे, और जो मास्क के पहना करता था, जो सूटे पहना करता था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अमामास बोलता है कि मेरा मास्क पूरा का पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था सामने उस मॉन्स्टर के अटैक से, एक बैटल के दौरान, जिसने मेरा चेहरा रिवील कर दिया था। और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई एक बंदा भी मेरा चेहरा देखे, क्योंकि मैं इतना घिनौना दिखता था। और तुम्हें क्या लगता है सैतामा, कि आसपास के लोगों ने तब मेरा वो चेहरा देखा था, उन्हें कैसा लगा होगा? हम देखते हैं उसका पूरा मास्क फटता है, उसका रियल मुंह बाहर आता है, और उसका रियल मुंह बाहर आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तुम सोच रहे होगे ये कोई बुरा चेहरा थोड़ी है, प्रीटी मच काफी हैंडसम चेहरा है। लेकिन तुम्हें याद है अभी थोड़े टाइम पहले जो ब्लैक में हमने चेहरा देखा था, उस चेहरे में और इस चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब इसका चेहरा मॉडिफाई हो चुका है ऑटोमेटिकली। वही चीज अमामास आगे बोलता है कि जो चीज मैंने सुनी वो बू की साउंड नहीं थी, लोग मेरे ऊपर थू थू छी छी नहीं कर रहे थे, मेरे लिए और ज्यादा तालियां बजा रहे थे, मेरे लिए और ज्यादा चेयर कर रहे थे लोग। और तभी वो पानी के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखता है, और अमामास खुद बोलता है कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा बदल चुका था। और फिर अमामास बताता है कि उस मोमेंट में तब मैं समझ पाया कि मेरी बॉडी के साथ इतने दिनों से हो क्या रहा था। मेरी बॉडी जो इतनी बार इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी, वो कोई नेचुरल तरीका नहीं था, वो कोई ऐसा नेचुरली मेरी पावर बढ़ रही हो ऐसा नहीं हो रहा था, वो कन्वीनियंटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी, मेरी अपीयरेंस इतनी इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं हो गई। ये सब हो क्यों रहा था? मैंने इतना ज्यादा अपनी अगलीनेस को, अपने इतना ज्यादा बुरे देखने को कर्स कर दिया था, इतना ज्यादा भला बुरा मैंने अपने लिए ही बोल दिया था, अपने लिए सोचा करता था मैं उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन में, कि मैं एक मॉन्स्टर बन गया था, ह्यूमन मॉन्स्टर। और जैसे ही बंदा बात बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन गया था, जो अभी तक सैटामा थोड़ा इधर उधर देख रहा था, सैटामा थोड़ा सा सीरियस से हमारे अमामास की तरफ देखने लगता है कि ओके अब बता आगे। फिर अमामास आगे बताता है कि कुछ टाइम तक तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाया कि हाँ भाई मेरा ही चेहरा है, मेरी बॉडी है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी हीरो एक्टिविटीज से। और मेरा जो ये फेक हैंडसम फेस था, ये पूरी दुनिया में बहुत ही स्पीड से पॉपुलर हुआ, और मेरी पॉपुलैरिटी नंबर 1 पे पहुंच गई थी सारे के सारे हीरोज के अंदर। और मुझे अलग अलग एक्टिंग के रोल्स मिलने लगे थे डिफरेंट मीडिया हाउसेस से। और हम देखते हैं रियल अमामास को। अमामास बोलता है कि अभी तक ना, तब तक मेरा ये चेहरा, मेरा ये जो सो कॉल्ड ब्यूटीफुल चेहरा था, अभी मेरा ये चेहरा देखा है तो मेरी तरफ इतने सारी अटेंशन मिल रही है, मेरे को इतने सारे लोग प्रेज कर रहे हैं, मेरे को ऑफर्स मिल रहे हैं। लेकिन तब मैं अगली हुआ करता था, मैं चाहे कितना भी भलाई कर लूं लोगों की, कितना भी अच्छा काम कर लूं, कोई एक बंदा भी मेरी तरफ नहीं देखता था, चाहे मैं किसी की कितनी भी मदद करूं। जो सच्चाई है हमारी रियल वर्ल्ड की भी, अगर तुम दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम हो, वर्ल्ड इज 2000% मोर नाइसर टू यू देन अ पर्सन जो सपोजिटली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं दिखता है। ये सच बुरा है, फैक्ट है। वही बात अमामास बोलता है कि ये जो आउटवर्ड ब्यूटी है ना, जो बाहर से दिखने वाली है जो ब्यूटी होती है, ये लोगों को अंधा कर देती है, लोगों को देखने की समझ ही एकदम धुंधली हो जाती है। और मैं ये चीज समझ नहीं पाया विद टाइम, धीरे धीरे मैं भी उन्हीं की तरह बनता चला गया था। और तब से लेकर आज का दिन है, मैंने अभी तक अपना रियल चेहरा है, मेरा रियल अपीयरेंस आज तक किसी को नहीं दिखाई है। और अगर मैं सच बताऊं तो अभी रिसेंटली मैं ये फील करने लगा हूं अपनी बॉडी के अंदर, जो मॉइस्चराइजेशन मेरी बॉडी में हो रहा है इतने टाइम से, वो धीरे धीरे मेरे दिमाग को भी अफेक्ट कर रहा है, मेरी सोचने समझने की शक्ति पर भी अफेक्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा। तो मैं याद है तब EI वगैरह ये लोग खड़े हुए थे, और वो मॉन्स्टर्स के सामने जो उन्होंने लोगों को एज अ शील्ड बना दिया था, और इसने क्या बोला था, मैं सबको जान से मार दूंगा। वो सामने ह्यूमंस थे, और EI ने उन सारे के सारे ह्यूमंस को बचाया था। वो इफेक्ट इसके मॉन्स्चराइजेशन का ही था,
कि हर किसी को मार देगा, ये इसी की बात कर रहा है। और फिर अमायमास से आगे बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मॉन्स्टर्स को मारना यही सिर्फ एक तरीका बचा है जिसने मुझे अभी तक ह्यूमैनिटी के साइड में रखा हुआ है। अगर मैं मॉन्स्टर्स को नहीं मार रहा होता, मेरे अंदर की ये रेज बाहर नहीं निकलती मॉन्स्टर्स को मारने के तरीके से, तो मैं ह्यूमैनिटी खो चुका होता अभी तक। और अगर मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ कि एक तरफ 200 लोग मर रहे हैं, एक तरफ 50 लोग मर रहे हैं, तो मैं एक सेकंड नहीं लगाता हूँ, 50 लोगों को जान से मार दूंगा 200 लोगों को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो, बिना किसी हेजिटेशन के। मैं इस मेंटल स्टेट में जा चुका हूँ। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उन 50 लोगों को अपने हाथों से मारने के लिए। वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी ह्यूमंस हैं। इवन तो मैं दिखाऊंगा ऐसे कि मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ ये चॉइस करने में, लेकिन मेरे अंदर कोई इमोशन फील नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टराइजेशन का इफेक्ट है उसके अंदर। वरना कोई भी नॉर्मल इंसान पागल हो जाएगा, तुम अपने हाथों से मारोगे, सामने जो बंदा है वो भी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना। और फिर अमायमास बोलता है कि अगर मैं इसी पाथ पे आगे चलता रहूंगा, जस्टिस एक बस सिंबल बन के रह जाएगी, मैं एक ऐसा बीइंग बन जाऊंगा जो समझ भी नहीं पाएगा कि ह्यूमन होना, ह्यूमन बनना होता क्या है, क्योंकि मैं कंप्लीटली मॉन्स्टराइजेशन में जा चुका हूँ। और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो करेगा क्या मेरे ऊपर। और मैं चाहता हूँ जो मेरे आइडियल्स रहे हैं अभी तक, उन्हें कोई इनहेरिट करे, क्योंकि अभी मेरे अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बची है। मैं चाहता हूँ मेरे जो आइडियल्स रहे थे मैं उन्हें पास ऑन करूँ। क्या तुम समझ पा रहे हो सायदामा? तो ये जो एब्सोल्यूट हीरो का जो इतने टाइम से बोल रहा है, वो एक तरीके से अपने आइडल्स को ही पास ऑन करना चाहता है, क्योंकि वो खुद ह्यूमैनिटी खोता जा रहा है। अमायमास इतना सीरियसली बोल रहा होता है, सामने साइटामा की तरफ देखता है। साइटामा इज लाइक जिस कैबिन में ये लोग बैठे हुए हैं उस कैबिन के शीशे पे एक चिड़िया बीट करके जा चुकी है। साइटामा उसे देख रहा होता है, वाह एक चिड़िया पूप करके जा चुकी है यहाँ पे, वाह वाह, उड़ती हुई चिड़िया। वहाँ सामने अमायमास सीरियसली लगा हुआ है कि कोई और है ही नहीं, सिर्फ तुम हो जो ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता है। जिसमें हमारा साइटामा बोलता है, माफ करना लेकिन मैं मना करता हूँ इस चीज को, मैं नहीं करूँगा। ये जो तुम इतनी देर से बात बोल रहे हो ना कि तुम्हें बड़ा एक्ट करना है, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एकदम नंबर 1 हो, ये सुनने में काफी ऐसा ट्रबल सा लग रहा है मेरे को। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग कोई ना कोई और तो होगा जो इस काम के लिए सूटेबल होगा मेरे अलावा। इसमें हमारा मास फिर चीखने लगता है सायदामा के ऊपर। क्या तुम सेटिस्फाइड हो जो आजकल चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड देख के? तुम्हें नहीं लगता कुछ चेंज होना चाहिए? और तुम्हें ऐसा स्टूपिड सा तो हीरो नाम दे रखा है, और तुम्हें पब्लिक से भी थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मारते तुम हो लेकिन उल्टा पब्लिक तुम्हें ही उल्टा ब्लेम करने लगती है कि नहीं तू तो ये काम कर ही नहीं सकता, या फिर तूने डैमेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उल्टा लोग तुम्हें ब्लेम करने लग जाते हैं। तुम्हें पब्लिक से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, तुम्हें बिल्कुल भी फैन लेटर्स नहीं मिलते। इसमें साइटामा इज लाइक, यार ये तो बात सही है, ये सब तो मेरे साथ नहीं होता। और अमायमास बोलता है कि तुम्हें अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस सिर्फ यही काम करने से तुम एक स्टार बन जाओगे और तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा, तुम मुझसे भी कई गुना ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ हद से ही ज्यादा बाहर है। लोग पागलों की तरह तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे, तुम्हारे पास फैन मेल्स ट्रक भर भर के आएंगे, लंबी लंबी लाइन लगेंगी तुम्हारी ऑटोग्राफ के लिए। हर कंपनी चाहेगी कि तुम स्पॉन्सर करो उसके प्रोडक्ट्स को, फेमस लोग तुम्हें बुलाएंगे पार्टीज में। ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें बस कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगर तुम वो काम करोगे, जिन लोगों ने तुम्हें पास्ट में बहुत छोटा समझा था, जिन्होंने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बातें बोली थी, वो भी तुम्हें फिर मुंह उठा के ऊपर देखेंगे। जिसमें हमारा साइटामा बोलता है, तुम्हारी ये सारी बातें सुनने में ऐसा पपेट लग रही हैं कि मैं प्रॉपर पपेट बन जाऊं, एक प्रॉपर मशीन बन जाऊं। देन साइटामा सेज, क्या एक आइडियल हीरो को फर्क पड़ना चाहिए कि लोगों का ओपिनियन उससे रिलेटेड क्या है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये आइडियल हीरो को सोचना भी चाहिए। क्या आइडियल हीरो को ये नहीं होना चाहिए कि तुम हो कौन, आइडियल हीरो खुद में है कौन, ना कि लोग उसे कैसा सोचते हैं? आइडियल हीरो को वो थोड़ी बनना चाहिए कि लोग ऐसा सोचते हैं उसके बारे में तो आइडियल हीरो वही बनेगा। क्यों? आइडियल हीरो की भी तो खुद की एक पर्सनैलिटी है, उसे वही होना चाहिए ना जो वो खुद है। हम सब एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस ही तो हैं। चाहे वो आइडियल हीरो है तो वो भी ह्यूमन, चाहे वो लो रैंकिंग हीरो है तो वो भी ह्यूमन, एक नॉर्मल सिटीजन है तो वो भी ह्यूमन। देख रहे हो तुम, इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल लाइन ऐसे ही छोड़ दी गई है कि तुम सोच लो, कर लो तुम इसे एफडी कोड, बिठा लो 2-2 घंटे के लेक्चर इस पे। और ये लाइन ना अभी अमायमास को समझ में नहीं आती है कि साइटामा किस सेंस में साइटामा ने ये लाइन बोली है, जो अमायमास बहुत जल्दी समझ जाएगा। लेकिन अभी तो अमायमास इज लाइक, इसने कुछ भी नहीं सुना, जो मैं इतने टाइम से इसे बोल रहा हूँ इसने कुछ भी नहीं सुना है। तभी वो टाइम देखता है कि कितना टाइम हो गया, अरे 4 बज गए। जिसमें साइटामा इज लाइक, क्या भाई शाम होने वाली है, मैंने किंग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ आज खेलूंगा, मुझे जाना होगा भाई। इसमें अमायमास इज लाइक, अरे कहाँ जा रहा है, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। साइटामा सीधा जंप कर देता है चलते हुए जायंट व्हील में से। साइटामा उससे बोलता है, अगर तुम्हें कभी भी लंच करना होगा साथ में मुझे कॉल कर देना, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं अभी सीधा निकलता हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और अमायमास सोच रहा होता है कि मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट है जो डिटरमाइन करेगा कि ये हीरो एसोसिएशन फर्मली खड़ी रहेगी या फिर ये खराब होगी, टूट के बिखर जाएगी। क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट हीरो का प्रोजेक्ट है यही बचा सकता है अभी हीरो एसोसिएशन को, जो कि सही बात है। हीरो एसोसिएशन मिट्टी में मिल चुकी है और वो गेट तोड़ के गया था ना। अमायमास इज लाइक, चलो मैं ये जो गेट तोड़ गया मैं इसका रिपेयर का पैसा दे दूंगा। वो जायंट व्हील में अंदर बैठ जाता है और एक साथ ना नीचे से थोड़ा हंगामा शोर शराबा सा होने लगता है। अमायमास इज लाइक, ये नीचे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, कुछ इवेंट वगैरह चल रहा है क्या नीचे? बहुत सारे लोग और तेज तेज हंगामा करने लगते हैं। अमायमास इज लाइक, क्या हो रहा है? अमायमास नोटिस करता है नीचे एक काइंड ऑफ जोकर सा है एंड अमायमास इज लाइक, ये चीखें तो। और हम उस जोकर को देखते हैं, उसने लोगों को काफी गंदी तरीके से पीट रखा है, मार रखा है, खून पे खून, मतलब वो जमीन में पड़े हुए हैं 2-3 बंदे। और वो जोकर बोल रहा होता है कि हर कोई देख रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है मुझे कि हर सारे के इतने सारे लोग देख रहे हैं। तभी सामने जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि इसके साथ क्या है इस क्लाउन के साथ, इसने सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों
मारा है, तभी वो जंप करता करता बहुत ऊपर तक जंप करता है और एक बंदा बोलता है कि इसके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हैं और वो वहां से जंप करता हुआ इन लोगों के ऊपर आ जाता है। तो सारे के सारे लोग डर के भागने लगते हैं और ये पागलों की तरह दरिंदा उनके ऊपर आ जाता है। वो हथौड़ा सा लेके, हाथों में इसने गुब्बारे ले रखे हैं और वो हथौड़ा मारता है इन सारे के सारे लोगों पे जान से मारने के लिए। तभी एक बंदा उसके हथौड़े को पकड़ लेता है और उसका हथौड़ा उसी के मुंह में दे के मारता है। अमाय मास्क और कोई नहीं, अमाय मास्क इज लाइक जस्टिस को तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये हम क्रेजी पैनल देखते हैं, अमाय मास्क स्वैग में वो हथौड़ा दे के मारता है, उसमें सारे के सारे लोग डर के भाग रहे हैं, दर जमीन में पड़े हुए हैं और उस जोकर की दोनों आंखें निकल जाती है, मुंह फट जाता है, उसका हथौड़ा उसी के मुंह में लगता है ना। और अब यहाँ से हम देखने वाले हैं इस जोकर की और हमारे अमाय मास्क की बैटल। तो मैं जोकर बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही कर लेगा ये जोकर। हा, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे दोस्त, कुछ ज्यादा ही क्रेजी हरकतें करने वाला है अभी ये जोकर। तुम सोचोगे पेनीवाइज कहीं इसका सगा भाई तो नहीं, ये दोनों चचेरे भाई, ये दोनों चचेरे चाचा के बेटे तो नहीं है अभी अरे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है ये। अभी हम बैटल देखने वाले हैं अमाय मास्क और इस जोकर की और आगे हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। आज का एपिसोड आई नो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल था, बट स्टिल आई वांट टू नो कि तुम में से किस किस को ऐसे पर्टिकुलर एपिसोड्स पसंद आते हैं। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि हम फाइट देखते रहे। अगले एपिसोड में हम फाइट ही देखने वाले हैं। ऐसे एपिसोड्स भी होने चाहिए जो वैल्यू डालते हैं तुम्हारी स्टोरी के अंदर। खैर ऑलरेडी सुबह होने वाली है, ये डलेगी भी भाई आज ही एडिट भी करनी है वीडियो। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।